ठीक है। चलो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हेन विल यू हैंड डैश डैश योर असाइनमेंट, ठीक है, तुम अपना असाइनमेंट कब सौंपोगे या कब दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, हैंड इन, ठीक है। व्हेन विल यू हैंड इन योर, व्हेन विल यू हैंड इन, व्हेन विल यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तुम अपना असाइनमेंट कब सौंपोगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो हैंड इन अपना क्या बन जाएगा, हैंड इन, हैंड इन नहीं हो, क्या होता है, सौंपना, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश डैश आफ्टर द इलेक्शन, एक नए मिनिस्टर को पदभार सौंपा गया, एक नया मिनिस्टर को काम सौंपा गया, ठीक है। तो काम सौंपने के लिए क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं, टेकन ओवर, ठीक है। टेक ओवर क्या ये है, ये अपनी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो ये न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर, नए मिनिस्टर ने क्या सौंपा, पदभार सौंपा, ठीक है। चलो अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे आएंगे। देयर इज अ ब्रिज डैश डैश द रिवर, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी चीज जो आवरण करती है, ठीक है, किसी चीज को ढकती है, तो उसके लिए हम लोग, उसके ऊपर है तो वहां पर हम लोग ओवर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होगा, एट होगा, ठीक है। एट होम का मतलब होता है प्लीज अपने आप को ऐसा रखिए जैसे आप अपने घर पर हो, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि घर आपका ही घर है, ठीक है। तो जब ऐसा बोलना हो तो हम लोग बोलते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है। चलो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। दैट सेड द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड, जो ब्रेव यूथ था, ठीक है, बहादुर जवान था, इमीडिएटली जंप्ड, अच्छा जल्दी ही किस में कूद गया, जंप्ड डैश डैश द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड, जो डूबता हुआ बच्चा था उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया, ठीक है। तो ये अपनी नदी है और नदी में ये अपना कूदा, बाहर से अंदर आया। तो आपको पता है बाहर से अंदर जब भी जाते हैं हम लोग तो इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इन नहीं होगा, ठीक है, इनटू अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, ठीक है, हम कोई भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या हम कोई भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग, अगर हम लोग इसी तरह की परिस्थितियों के अंदर काम करते रहे, इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश डैश दीज कंडीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्किंग अंडर दीज कंडीशन, अगर ऐसी ही परिस्थितियों के अंदर काम करते रह जाएंगे, ठीक है। जैसे ये जो परिस्थितियां चल रही हैं अपनी, ठीक है, कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बन गई हैं, तो ऐसी ही अगर परिस्थितियां चलती रहीं तो हम कोई भी विकास नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि जल्दी से ये चीज़ें सारी ख़त्म हो, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो। तो प्रे फॉर दिस, कि जल्दी सिचुएशन क्या हो, सही हो, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कीप योर डॉग डैश डैश द फ्लावर बेड्स, ठीक है, इट में डैमेज द फ्लावर्स, ये फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है। कीप योर डॉग डैश डैश द फ्लावर बेड्स, अपने कुत्ते को कहाँ, क्यारियों से, फूलों की क्यारियों से अलग रखो, दूर रखो, ठीक है। तो अलग रखने के सेंस में, सेपरेशन के सेंस में, अलग रखने के सेंस में इसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, और ओ डबल एफ वाले का, ओ एफ का नहीं, ध्यान रखना। तो अपना करेक्ट क्या हो जाएगा, ओ डबल एफ ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। डैश डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वह क्या महसूस कर रही थी, डिसअपॉइंट यानी निराश महसूस कर रही थी। फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस, तो एक क्षण के लिए वह काफी निराश हो गई क्योंकि वहां पर जो फायर प्लेस था, यानी कि जो आग वाला स्थान था, वहां पर कोई भी
मोजा नहीं था, ठीक है, स्टॉकिंग यानी मोजे, ठीक है, वहां पर कोई मोजा नहीं था, ठीक है। तो फॉर अ मोमेंट, ठीक है, फॉर अ मोमेंट सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। वी वर कंप्लीटली टेकन डैश डैश बाय द स्टेट एजेंट। जो एजेंट था उसके द्वारा हम कंप्लीटली क्या हो गए थे, कंप्लीटली उसके बातों में आ गए थे। हु टर्न आउट टू बी ए क्रूक, जो कि क्या निकला, क्रूक यानी ठग, ठीक है, जो कि एक ठग निकला। वो एजेंट जो था वो क्या था, ठग था। और हम लोग एकदम से उसकी बातों में आ गए थे। तो बातों में आना, यहाँ पर वी वर कंप्लीटली टेकन इन, ठीक है, उसकी एकदम से बातों में आ गए थे, टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे 26। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच। डॉक्टर शर्मा ने स्पीच, अपना भाषण कैसे खत्म किया, डैश डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, दान के महत्व को एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को क्या किया, खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग, क्या समझाते हुए, बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, ठीक है। चलो 27। शिवाजी महाराज फाउट डैश डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो भाई मैंने आपको बताया फाइट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं, अगेंस्ट, फाउट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। शिवाजी महाराज हर तरह के आक्रमण के खिलाफ लड़े, ठीक है, आसान सा है। 28 की बात करेंगे। डोंट डिपेंड डैश डैश अदर्स, ठीक है, तो ये तो काफी आसान है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, दूसरों पर क्या ना हो, आश्रित ना हो। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑन हो जाएगा, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट डैश डैश प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू इंजॉय इट। हमारा जीवन हमें कई तरह के आनंद, कई तरह के इंजॉयस को प्रॉमिस करता है, ठीक है। एंड वी मस्ट लर्न टू इंजॉय इट, और हमें इसे इंजॉय करना चाहिए, हमें इसे सीख। तो अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29। आवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट ऑफ, ठीक है, ए लॉट के साथ आपको पता है क्या लगाते हैं हम लोग, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो आवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट ऑफ प्लेजर, हमारा जीवन हमें तरह तरह के आनंद का वादा करता है, और इसे हमें क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये तो काफी आसान है, ठीक है। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड, वह पूरे विश्व में घूमा जब वह 80 साल का हुआ, ठीक है। माई फादर लिव्स, तो देखो बड़ी जगह है दिल्ली, तो इसके अंदर क्या लगा देंगे हम लोग, इन लगा देंगे। बड़ी जगह के लिए इन का यूज, छोटी जगह के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली बड़ा शहर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। चलो, माधव इज गुड एट इंग्लिश, जब भी कोई किसी चीज में अच्छा हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड एट समथिंग, ठीक है, किसी चीज में अच्छा हो, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करने में अच्छे हो, टाइम वेस्ट करने में अच्छे हो, तो गुड एट वेस्टिंग योर टाइम। या फिर माधव इज गुड एट इंग्लिश, माधव इज गुड एट मैथ्स, या कोई भी स्किल है तो वहां पर हम लोग गुड एट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 33। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, नैना ने यह फैक्ट, यह बात डिस्क्लोज नहीं की, किसके सामने, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने ये बात डिस्क्लोज नहीं की। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बिफोर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के समक्ष यह बात उसने नहीं खोली, यह बात नहीं बताई, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव द फादर्स प्लान, जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसने अपने फादर के प्लान को, अपने पिता की बात को नहीं माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, ठीक है, उसके प्लान को नहीं माना, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज 35।
द ट्राइब्स लिव्ड, जो ट्राइब्स होते हैं, जनजातियां होती हैं, लिव्ड बाय कस्टम्स, ठीक है, लिव्ड बाय कस्टम डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो जो ट्राइब्स थे, जनजाति थे, वो ऐसे रीति रिवाजों से रहते थे जिन्हें कभी भी इंग्लिश ने देखा नहीं था, यानी अंग्रेजों ने कभी ऐसा देखा नहीं था। डिफरेंट के साथ लगता है प्रीपोजिशन फ्रॉम, ठीक है, और लिव्ड बाय कस्टम्स यहां पर हो जाएगा। चलो अब अगली बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, देखो ये फ्रेजल वर्ब है, तो कोई भी स्ट्राइक या कोई भी बात जब खत्म कर दी जाए तो कॉल ऑफ का यूज करते हैं, सेपरेट होने के सेंस में, अलग होने के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉल ऑफ, ठीक है। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक जो हड़ताल थी उसे खत्म कर दिया गया। वी वार्नड हर डैश डैश द डेंजर, हमने उसे जो डेंजर था, जो खतरा था, उसके प्रति क्या किया था, उसके प्रति आगाह किया था। तो वी वार्नड हर ऑफ द डेंजर, जो डेंजर था, खतरा था, उसके प्रति हमने उसे चेतावनी दी थी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो वी लाव्ड डैश डैश द अफेयर, ठीक है। तो जो अफेयर था, जो मामला था, उस पे हम हंसे, तो वी लाफ्ड ओवर द अफेयर, जो अफेयर था, पूरा मुद्दा था, उस पे हम लोग हंसे, तो वी लाफ्ड ओवर द अफेयर, दिस इज करेक्ट। चलो 39 नंबर क्वेश्चन। पुट अ ब्लैंकेट, बच्चे को क्या कर दो, पुट अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट, एक कंबल उड़ा दो। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से ढक रही है, उसको आवरण दे रही है, चाहे उसके कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, ठीक है, जहां पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जो कंबल है वो बच्चे को ढकेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। स्टे डैश डैश योर लिमिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेली आम बोलचाल का है, ठीक है, कि स्टे विद इन योर लिमिट, अपनी सीमाओं के अंदर रहो, अपने दायरे में रहो, ठीक है। तो विद इन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टे विद इन योर लिमिट्स। चलो 41, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक डैश डैश द फेस्टिवल्स, वह फेस्टिवल्स जो थे, जो त्योहार था, उनमें हिस्सा लेके, भाग लेके बहुत खुश थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जब नाश्ते में जो स्वल्पाहार वाला था, तो वहां पे हमने जब भाग ले रहे थे, तो यानी कि खाने में शामिल हो रहे थे, तो वहां पे पार्टेक ऑफ का यूज कर रहे थे। यहाँ पे चूंकि फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टेक इन हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। आई कैन कोप डैश डैश एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी प्रॉब्लम से क्या कर सकता हूँ, उससे निपट सकता हूँ, कोप कर सकता हूँ, यानी कि एक तरह से सामंजस्य बिठा सकता हूँ और उससे निपट सकता हूँ। तो आई कैन कोप अप एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन कोप अप, कोप के साथ प्रीपोजिशन लगता है, आप हमेशा ध्यान रखना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 43, हिज मैनर्स डैश डैश हिम, तो उसके जो मैनर हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो 43 यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिज मैनर्स स्पीक फॉर हिम, उसके जो तरीके हैं उसके बारे में बता देते हैं, स्पीक फॉर हिम, ठीक है। चलो 44 की बात करेंगे। ए थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज कैरीड आउट, ठीक है। एक जो सर्च था, एक गहन अध्ययन किया गया एयरक्राफ्ट के बारे में, वॉज कैरीड आउट इन द एयरपोर्ट, ठीक है। तो कैरी आउट अपनी फ्रेजल वर्ब होती है, तो कैरीड आउट यहां पर हो जाए।